नमस्ते, मैं डॉक्टर गणेश चंद्र सुबुद्धि। मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, एक कैंसर विशेषज्ञ हूँ। तो मैं इस वीडियो शुरू करने से पहले आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि कीमोथेरेपी वार्ड छोड़ के या मेडिकल ऑन्कोलॉजी छोड़ के डरिए मत, क्योंकि कीमोथेरेपी जो होता है वो कैंसर के टाइप और स्टेज और पेशेंट का जनरल कंडीशन, ब्लड रिपोर्ट्स इस ऊपर निर्भर करता है और हर समय मॉनिटरिंग करके दिया जाता है। और हर कीमोथेरेपी में बाल झड़ना या वोमिटिंग या ब्लड काउंट घटेगा ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज़ जो मॉनिटरिंग करके हमारे गाइडेंस के हिसाब से दिया जाता है। आज बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर हम क्यों डिस्कशन करेंगे? क्योंकि भारत में ब्रेस्ट कैंसर सबसे कॉमन है एंड ब्रेस्ट कैंसर का मोर्टेलिटी भी बहुत हाई है। वर्ल्ड में ब्रेस्ट कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन मोर्टेलिटी रैंक जो है 4 है। हमारे इंसिडेंस माने ब्रेस्ट कैंसर औसत और उसमें मृत्यु दोनों में पहला रंग है। इसमें 2 वजह है। हाँ, आप लोग ब्रेस्ट कैंसर जब होता है आप जल्दी नहीं आते हो और लेट स्टेज में आते हो। यूजुअली 6 महीना या साल में आते हो। 3 से 6 महीने में 20 to 30% केस आते हैं और अर्ली स्टेज में तो मैंने 5 से 10% लोग ही आते हैं। अर्ली स्टेज आने में आपको क्योर चांसेस का ज़्यादा बढ़ता है, लेट स्टेज आने में क्योर का चांसेस घट जाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर एक क्यूरेबल ब्रेस्ट कैंसर है आप यदि अर्ली आओ तो हमारे भारत में 1,92,000 से आसपास ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हुआ था 2022 में और 98,000 आसपास लोग मरे थे। तो मतलब आप मान लीजिए 50% आसपास ब्रेस्ट कैंसर के लोग मर जाते हैं। बट डेवलप्ड कंट्री में ये मोर्टेलिटी रेट बहुत ही कम है। और हर महिला यदि उनके उम्र में 70 साल के उम्र में 7% मैंने पूरा 70 साल के मैंने 70 से जस्ट ऊपर जब होते हैं तो 7% और पूरा लाइफ करियर में पूरा ज़िंदगी में आपको 13% का रिस्क ज़्यादा मैंने ब्रेस्ट कैंसर का रहता है। 50 साल के ऊपर मैंने 50 से 60 2.5%, 60 से 70 3.5%, 70 से ऊपर 7% और टोटल ज़िंदगी के में आपको 13% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क रहता है। सिमिलरली मेल को भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट फीमेल में कॉमन है। 100 फीमेल स्त्री लोगों को होगा तो 1 मेल ब्रेस्ट कैंसर को हो सकता है। तो पुरुषों को भी ब्रेस्ट कैंसर के बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए। तो 8 महीने के अंदर 1 फीमेल को स्त्री लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। आज हम जानेंगे कि एक तो ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है, तो ब्रेस्ट कैंसर हम अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहता है और इसलिए क्योंकि आप जल्दी आओ। तो इस मैंने अक्टूबर महीना को ब्रेस्ट कैंसर का महीना माना जाता है। हम लोग ये महीना रखते हैं तो उसमें हम लोग ज़्यादा अवेयरनेस कराते हैं। बट मैं चाहूँगा कि आप एक औरत एक फीमेल होने के कारण, एक स्त्री होने के कारण आप ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जानिए। तो इस साल का जो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का जो महीना है, इस साल का जो थीम है टेक एक्शन नाउ। मैं कहूँगा कि ब्रेस्ट कैंसर के हर कैंसर में टेक एक्शन नाउ। जितना जल्दी आओगे आप इतना जल्दी क्योर होने का चांसेस रहता है और ट्रीटमेंट कॉम्प्लिकेशन का चांसेस या कॉस्ट ऑफ द थेरेपी बहुत घट जाता है। इंडिया में हर कैंसर में लेट स्टेज में ही सब लोग पकड़ा जाता है, लेट स्टेज में ही आते हैं। अर्ली में बहुत ही कम % आते हैं। मतलब 20% केस आप मान लो कि अर्ली में आते हैं, 80% केस लेट स्टेज में आते हैं। तो 80-20 का ऐसा है। तो 20% जो आते हैं उसका चांसेस 80% या अप्रोच 100% क्योर का चांसेस रहता है और जो लेट आते हैं तो 20% चांसेस का क्योर या कंट्रोल का चांसेस रहता है। तो इसीलिए आपको जानना चाहिए कि हम लोग इस ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कशन करें और ब्रेस्ट कैंसर कितना जरूरी है, मैंने इसके बारे में आपको जानना कितना जरूरी है आपको धीरे धीरे करके जानेंगे। ब्रेस्ट कैंसर में साइन सिम्टम्स क्या होता है, मतलब कैसे पता करोगे कि आपको ब्रेस्ट कैंसर हुआ कि नहीं। पहले आपको क्या होगा, ब्रेस्ट में एक लंप या स्वेलिंग होगा जो रेगुलर नहीं होगा, इरेगुलर होगा और हार्ड हो सकता है। बिनाइन ब्रेस्ट में जो कैंसर नहीं होगा वो क्या होता है, रेगुलर होता है, वो हार्ड नहीं होता है, सॉफ्ट होता है और मूवेबल होता है। लेकिन इसमें ब्रेस्ट कैंसर में एक हार्ड होगा, इरेगुलर होगा, मूवेबल हो सकता है, थोड़ा बढ़ेगा तो फिक्स भी हो सकता है, चेस्ट को भी फिक्स कर सकता है। और क्या हो सकता है, उसके साथ ब्लड डिस्चार्ज भी हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेन यूजुअली नहीं होता है।
बढ़ता है तो थोड़ा बहुत कुछ घाव के कारण पेन हो सकता है या कहीं और जाएगा तो पेन हो सकता है, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर अर्ली में पेन नहीं होता है। लेट स्टेज में या हड्डी में या कहीं पे जाए तो पेन होगा, नहीं तो पेन नहीं होता है। तो आप पेन का इंतजार ब्रेस्ट कैंसर में इंतजार मत कीजिएगा। नेक्स्ट, स्किन क्या होता है, थिक होता है। कम अदर देन आपको जो जिस जगह पे हुआ होगा कैंसर वो थिक होगा, दूसरे पोर्शन या कंपैरिजन अदर ब्रेस्ट में स्तन के कंपैरिजन आपका वह स्किन थिक होगा। और निप्पल एरियोलर कॉम्प्लेक्स, जो निप्पल होगा वो अंदर जा सकता है। कुछ भी हमने बाहर मैंने जन्मगत अंदर होगा वो अलग बात है, लेकिन आपका यदि बाहर निप्पल है मैंने नॉर्मल यूजुअली जो रहता है वो अंदर ही खिसक गया और या उसका जो आसपास एरिया वो अंदर खिसक गया, वो तब आप क्या होता है वो ब्रेस्ट कैंसर हो, क्योंकि ट्यूमर होता है ना वो खींच देता है थोड़ा बहुत। तो ये हो गया कि ब्रेस्ट कैंसर का साइन सिम्टम्स, ये अर्ली स्टेज में होता है। लेट स्टेज में क्या होगा, फॉर एग्जांपल डिजीज लॉन्ग्स हो गया तो खांसी होगा, ब्लड पड़ सकता है, सांस फूल सकता है। लिवर को गया, लिवर एंजाइम डिरेंज हो सकता है, जब एलएफटी करेंगे लिवर एंजाइम डिरेंज हो सकता है, या जॉन्डिस हो सकता है, या पेट में पानी भर सकता है। ये भी मैंने देखा हुआ है, बहुत स्टेज लेट स्टेज में भी आते हैं। और हड्डियों में जाएगा तो हड्डियों का पेन होगा, फ्रैक्चर हो सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। कभी कभी पीठ में निचले पोर्शन हड्डी का होगा तो क्या होगा, पेशाब भी रुक सकता है, लैट्रिन रुक सकता है, इस तरह का भी हमने देखा हुआ है। और यदि ब्रेन को गया होगा तो कभी कभी हेडेक होता है, उसके साथ वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है और सीजर झटका लग सकता है और पैरालिसिस भी हो सकता है। ये हो गया ब्रेस्ट कैंसर का साइन सिम्टम जो आपको जानना जरूरी है। और इसके होगा तो आप अपना सस्पेक्ट करके या आपका रिलेटिव किसी को हुआ है तो आप जल्द से जल्द आइए ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट रहेगा हम लोग डिस्कशन करेंगे ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क फैक्टर क्या होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है तो ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जिन्हें जैसे बताया 50 से 60 2.5% का है, 60 to 70 3.5%, 70 से ऊपर 7%, फिर पूरा जिंदगी भर में 12.9 या 13%, मतलब हर 8 महिला में एक महिला को ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हो गया कि और मैंने जो इसमें क्या आप डिस्कशन करें मॉडिफाइबल कॉजेज, नॉन मॉडिफाइबल, ये उम्र तो आपके कंट्रोल में आएगा। तो मॉडिफाइबल कॉजेज क्या क्या, एक ओबेसिटी है, मोटापा है, तो और तो उसमें क्या होता है ओबेसिटी मैंने एक इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो चांसेस हाइपर इंसुलिन होता है, तो इसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है। बॉडी मास इंडेक्स ज़्यादा है तो उसमें भी बढ़ सकता है। टॉल स्ट्रक्चर एक बॉडी मास इंडेक्स हाई हो सकता है बट वो नॉन मॉडिफाइबल कॉजेज है, आपके कंट्रोल में नहीं है, बट उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क, जो टॉल हो गए कम, यदि 175 सेंटीमीटर के ऊपर कोई महिला है और वह 160 सेंटीमीटर से नीचे महिला है तो 175 से जो ऊपर है उसको 20% चांसेस ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है। नेक्स्ट और क्या क्या मॉडिफाइबल कॉजेस रहेगा कि हार्मोनल मतलब हाई एस्ट्रोजन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल कुछ यदि बढ़ेगा, कुछ पीसीओडी में तो कुछ एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, हार्मोनल लेवल बढ़ जाता है, तो फिर उसमें भी ये मैंने आपका ब्रेस्ट कैंसर बढ़ सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव कॉम्बाइंड पिल जो लेते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। फिर हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो से मेनोपॉज होता है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो कॉम्बाइंड पिल उसमें बढ़ता है, बट आयरनिकली एस्ट्रोजन यदि खाली लेते हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट क्या होगा कि लाइफस्टाइल चेंजिंग होने के कारण आजकल लड़कियों को जल्दी महीना शुरू हो जाता है। यदि 13 ईयर से नीचे है और दूसरा किसी को 15 साल से ऊपर है तो 15 साल ऊपर वालों को 16% ब्रेस्ट कैंसर घटता है। ट्रिपल नेगेटिव वेराइटी, ब्रेस्ट कैंसर का 4 टाइप का वेराइटी, तो ट्रिपल नेगेटिव वेराइटी 15 साल से जिसको बाद में हुआ है उसका 16% घटता है, वो देखा गया है। फिर और मॉडिफाइड कॉजेज, आजकल एजुकेशन करियर के ओरिएंटेड होने के कारण महिला लोग क्या है ना लेट मैरिज करते हैं, तो लेट मैरिज होने के कारण लेट चाइल्ड बर्थ होता है तो वो ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप रिसर्च के हिसाब से जब 20 साल की उम्र में कोई लड़की को बच्चा हुआ है तो उसको क्या होता है कि 20% ब्रेस्ट कैंसर घटता है। कोई महिला को 25 साल के उम्र में बच्चा हुआ है तो उसका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क 10% घटता है। यदि 35 साल से ऊपर की शादी के बाद किसी को बच्चा हुआ है तो 5% का ब्रेस्ट कैंसर बढ़ता है। उसी तरह साल बाद किसी मैंने महिला ने शादी नहीं किया या उसको बच्चा नहीं हुआ है किसी कारण से तो उसको भी 5% ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है।
और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल और स्मोकिंग सेपरेट करके नहीं, बट दोनों एक दूसरे से जुड़ा रहता है, क्योंकि जो अल्कोहल लेता है वो स्मोकिंग नहीं करता है और जो स्मोकिंग करता है वो अल्कोहल लेता है, तो वो भी एक रिस्क फैक्टर में आ जाता है। तो फैटी फूड भी जो लेते हैं वो भी देखा गया है कि मतलब मेटली फैटी फूड लेके ओबेसिटी जिसको होता है उसको होता है। नेक्स्ट मॉडिफायर क्या है, जो नाइट स्लीप जो लेट करते हैं और जो मैंने एजुकेशन के कारण या करियर के कारण महिला लोग जो लेट शिफ्ट करते हैं उसमें मेलाटोनिन लेवल कम घट जाता है, उसमें भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट नॉन मॉडिफाइड जिसको बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज है, जैसे एटिपिकल डॉक्टर हाइपरप्लेसिया, उसको ब्रेस्ट कैंसर बढ़ जाता है। फिर एक है कि उसको डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट, मतलब कि जस्ट कैंसर मैंने जस्ट प्री स्टेज जो है उससे होता है तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। डक्टल कार्सिनोमा इंस्टीट्यूट मतलब कि जस्ट कैंसर मैंने जस्ट प्री स्टेज जो है उससे होता है तो उसको भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ है उसको भी ब्रेस्ट कैंसर रिस्क बढ़ जाता है। देखा गया है कि जैसे 30 साल से नीचे हो और हार्मोन ट्रिपल नेगेटिव हो तो 7.5 ईयर के कोर्स में कॉन्ट्रालेटरल दूसरे ब्रेस्ट में 4% का ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नॉन मॉडिफाइबल में फेमिलियल कॉजेस, जैसे किसी फैमिली की मेंबर को किसी अपने माँ को हुआ है तो चांसेस बढ़ जाएगा, बहन को हुआ है तो एक फास्ट डिग्री रिलेटिव को यदि ब्रेस्ट कैंसर है तो 2-fold रिस्क बढ़ जाता है। यदि 2 फास्ट डिग्री रिलेटिव है मतलब माँ और बहन को हुआ है तो आपको चांसेस बढ़ जाएगा 3-fold, मतलब 3 टाइम्स रिस्क बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ब्रका जीन, यदि BRCA1-2 जीन इन्वॉल्वमेंट है तब भी आपको ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। ये नॉन मॉडिफाइबल। और सबसे एक इम्पोर्टेंट है कि ट्रीटमेंट मतलब किसी को हॉजकिन लिम्फोमा हुआ है, मिडेस्नल रेडिएशन हुआ है, 10 से 14 साल के अंदर उम्र में उसको रेडिएशन हुआ है तो उसको नेक्स्ट 20-30 ईयर्स में ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये सारे रहा कि ब्रेस्ट कैंसर का मोटा मोटी रिस्क फैक्टर कि किस किस कारण से आपको ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है।